देखिए, आप लोग शिप में रहते हैं तो जो डिक वॉच कीपर हैं, चाहे ऑफिसर ऑन वॉच हो या उनके साथ जो हेल्म्समैन रहते हैं या लुकआउट पर्सनल रहते हैं, उनको टारगेट को देख के रिपोर्ट करना होता है ड्यूटी ऑफिसर को। तो हम लोग टारगेट का रिपोर्टिंग कैसे करते हैं उसका भी आइडिया होना चाहिए, और यह रिलेटिव बेरिंग के टर्म में ही रिपोर्ट होता है। मान लेते हैं ये आपका शिप है, ब्रिज में आपका ड्यूटी है। यदि कोई टारगेट बोट हो या कुछ भी कोई लैंडमार्क हो या कोई लाइट हो शिप के एकदम सामने दिखता है, मान लेते हैं कोई मच्छी बोट है, एकदम सामने दिख गया, तो हम ड्यूटी ऑफिसर को क्या रिपोर्ट करेंगे? हम रिपोर्ट करते हैं ए बोट ऑन राइट अहेड। इसको क्या बोलते हैं? राइट अहेड। इससे ड्यूटी ऑफिसर समझ जाएंगे एकदम राइट अहेड में एक बोट है, या कोई लाइट रहेगा तो क्या कहेंगे? ए लाइट ऑन राइट अहेड। जो भी कलर हो, वाइट रेड ग्रीन, यदि फ्लैशिंग कर रहा है तो फ्लैशिंग भी आप बताइएगा। ग्रुप फ्लैशिंग है, कंपोजिट फ्लैशिंग है, आप वह भी बता सकते हैं। आप जानते हैं टोटल 360 डिग्री का एंगल को शिप पर मेनली 32 पॉइंट में डिवाइड किया जाता है। तो 360 में 32 पॉइंट से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 11.25, अर्थात प्रत्येक 11.25 डिग्री पर एक पॉइंट होता है। अब आप आइए, लेफ्ट वाला को बोलते हैं पोर्ट बीम, राइट वाला को बोलते हैं स्टारबोर्ड बीम। अब इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, खासकर डीएनएस वाले। लेफ्ट राइट मतलब आप अपना मुंह शिप के फॉरवर्ड की ओर करिए, और उसके बाद जो आपका लेफ्ट साइड होगा वह होगा पोर्ट साइड, और राइट साइड स्टारबोर्ड साइड। तो पोर्ट साइड में 90 डिग्री पर बोलते हैं पोर्ट बीम। यदि आपको कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखे, मतलब आपके एकदम शोल्डर पर, अर्थात ब्रिज विंग के एकदम सामने, तो कहेंगे ए बोट ऑन पोर्ट बीम या ए लाइट ऑन पोर्ट बीम, जो भी ऑब्जेक्ट हो, ए शिप ऑन पोर्ट बीम। उसी प्रकार स्टारबोर्ड साइड में रहेगा तो ऑन स्टारबोर्ड बीम। अब इसके बीच में 90 डिग्री है, 90 डिवाइडेड बाई 11.25 करिएगा तो 8 पॉइंट आएगा। तो इसके बीच में जो एरिया बच गया उसको 8 पॉइंट में डिवाइड कर देंगे। चूंकि एग्जैक्ट एकदम एंगल ले लेके बताइएगा तो ड्यूटी ऑफिसर को थोड़े ना उतना बढ़िया से पता चलेगा। कहेंगे ये बोट ऑन 101 डिग्री, ये बोट ऑन 030 डिग्री, ये बोट ऑन 032 डिग्री, तो यह तो एकदम कंफ्यूजिंग टाइप पर हो गया। तो इससे बचने के लिए एक सिस्टम तैयार कर लिया गया जो थोड़ा समझने में भी अच्छा लगता है। यदि राइट हेड से स्टारबोर्ड साइड में 11.25 डिग्री पर कोई दूसरा टारगेट दिख गया, या यही टारगेट 11.25 डिग्री स्टारबोर्ड में चला गया, तो हम कहेंगे 1 पॉइंट ऑन स्टारबोर्ड बाउ। क्या कहेंगे? 1 पॉइंट ऑन स्टारबोर्ड बाउ। यदि टारगेट यहाँ पर रहेगा तो शिप के बाउ में है, और यदि 1.25 डिग्री शिप के सेंट्रल लाइन से स्टारबोर्ड की ओर है तो इसको कहेंगे 1 पॉइंट ऑन स्टारबोर्ड बाउ। यदि शिप के सेंट्रल लाइन से, हम मेजरमेंट कहाँ से कर रहे हैं? शिप के सेंट्रल लाइन से, इसीलिए कर रहे हैं यह भी एक रिलेटिव बेरिंग है। यदि 2 पॉइंट चला गया, मतलब 11.25 इंटू 2, अर्थात 22.5 डिग्री पर कोई टारगेट रहेगा तो इसको कहेंगे 2 पॉइंट ऑन
स्टारबोर्ड बाव। उसी प्रकार फर्दर यदि 11.25 और दूर गया तो इसको कहेंगे 3 पॉइंट ऑन स्टारबोर्ड बाव। उसके बाद और यदि 11.25 चला गया, मतलब 11.25 इंटू 4, यह कितना हो गया, 11 चौक 44 और 1 45। यदि एकदम राइट अहेड से 45 डिग्री पर चला गया तो इसको बोलेंगे 4 पॉइंट ऑन स्टारबोर्ड बाव। कोई टारगेट यहाँ पर दिख गया तो हम कहेंगे ये ग्रीन लाइट फ्लैशिंग ऑन 4 पॉइंट ऑन स्टारबोर्ड बाव। यदि यहाँ पर ग्रीन लाइट फ्लैश कर रहा हो तो क्या कहेंगे, ए ग्रीन लाइट फ्लैशिंग ऑन 4 पॉइंट ऑन स्टारबोर्ड बाव। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट अहेड से 4 पॉइंट स्टारबोर्ड तक, उसी प्रकार राइट अहेड से 4 पॉइंट पोर्ट में, इधर कहें 1 पॉइंट ऑफ स्टारबोर्ड बाव, 2 पॉइंट ऑफ स्टारबोर्ड बाव, 3 पॉइंट ऑफ स्टारबोर्ड बाव, 4 पॉइंट ऑफ स्टारबोर्ड बाव। उसी प्रकार इधर पोर्ट में भी यदि टारगेट यहां पर रहेगा तो कहेंगे टारगेट ऑन 1 पॉइंट ऑफ पोर्ट बाव। फिर फर्दर 11.25 जाएगा, अर्थात राइट अहेड से 22.5 डिग्री पोर्ट की ओर, तो इसको कहेंगे 2 पॉइंट ऑन पोर्ट बाव। फिर 3 पॉइंट ऑन पोर्ट बाव, फिर 4 पॉइंट ऑन पोर्ट बाव। यहां तक तो आप समझ गए। अब जब इतना आप समझ गए तो उसके बाद आप पीछे आइए। यदि कोई टारगेट एग्जैक्ट पीछे में हो, अर्थात यदि उसका रिलेटिव बेयरिंग 180 डिग्री हो, हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव बेयरिंग। रिलेटिव बेयरिंग कहाँ से मेजर करते हैं, शिप के सेंट्रल लाइन से, अर्थात फोर एंड अप लाइन से और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब एकदम राइट अस्टर्न में होगा तो उसका रिलेटिव बेयरिंग 180 होगा। तो यदि रिलेटिव बेयरिंग कोई टारगेट का 180 हो तब हम कहेंगे टारगेट ऑन राइट अस्टर्न। क्या कहेंगे, राइट अस्टर्न, एकदम पीछे है। यहां तक तो आप समझ गए। अब जैसे आगे में 4-4 पॉइंट दोनों साइड किए हैं, उसी प्रकार पीछे में भी आपको करना है। राइट हेड में आप लोग 4 पॉइंट पोर्ट में, 4 पॉइंट स्टारबोर्ड में किए हैं। उसी प्रकार राइट अस्टर्न में 4 पॉइंट पोर्ट साइड में, 4 पॉइंट स्टारबोर्ड साइड में। जब एकदम राइट अस्टर्न से यदि 11.25 डिग्री यहां पर कोई टारगेट हो, राइट अस्टर्न से 11.25 डिग्री पोर्ट की ओर कोई टारगेट हो, तो हम बोलते हैं 1 पॉइंट ऑन पोर्ट क्वार्टर। पोर्ट साइड में है तो इसको बोलते हैं 1 पॉइंट ऑन पोर्ट क्वार्टर। यदि राइट अस्टर्न से 11.25 डिग्री पर हो, यदि राइट अस्टर्न से 22.5 डिग्री पर हो, तो यह हो गया टारगेट ऑन 2 पॉइंट ऑन पोर्ट क्वार्टर। मान लेते हैं कोई जहाज जो है यहाँ पर है, तो हम कहेंगे ए शिप ऑन 2 पॉइंट ऑन पोर्ट क्वार्टर। उसी प्रकार फर्दर यदि 11.25 डिग्री और हुआ तो इसको कहेंगे 3 पॉइंट ऑन पोर्ट क्वार्टर और फिर 4 पॉइंट ऑन पोर्ट क्वार्टर। इसको कहेंगे 4 पॉइंट ऑन पोर्ट क्वार्टर। यहां तक तो आप समझ गए। उसी प्रकार स्टारबोर्ड साइड में यदि राइट अस्टर्न से 11.25 डिग्री स्टारबोर्ड की ओर रहा तो इसको कहेंगे 1 पॉइंट ऑन स्टारबोर्ड क्वार्टर। फिर यदि राइट अस्टर्न से यदि 22.5 डिग्री रहेगा तो इसको कहेंगे 2 पॉइंट ऑन स्टारबोर्ड क्वार्टर। उसी प्रकार 3 पॉइंट ऑन स्टारबोर्ड क्वार्टर। और यदि आपका कोई टारगेट यहाँ पर नजर आ गया तो इसको कहेंगे, मान लेते हैं यह कोई लाइट हाउस है, तो कहेंगे
जो भी लाइट का कलर रहेगा, मान लेते हैं वाइट है, ए वाइट लाइट ऑन 4 पॉइंट ऑन स्टारबोर्ड क्वार्टर। तो राइट अहेड से आगे में दोनों साइड 4-4 पॉइंट, राइट अस्टर्न से पीछे में 4-4 पॉइंट दोनों साइड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी जो एरिया बच गया, इसका मेजरमेंट हम बीम से करते हैं। स्टारबोर्ड साइड का मेजरमेंट अर्थात स्टारबोर्ड साइड का रिपोर्टिंग हम स्टारबोर्ड बीम से करेंगे और पोर्ट साइड का रिपोर्टिंग हम पोर्ट बीम से करेंगे। अब कैसे करेंगे? बीम से फॉरवर्ड है कि बीम से आफ्ट है? यदि स्टारबोर्ड बीम से 11.25 डिग्री फॉरवर्ड की ओर कोई टारगेट रहा, मान लेते हैं यहां पर कोई एक वेसल है, बोट है, कुछ भी वाटेवर, कोई रिग है, यहाँ पर कोई वाइल्ड रिग है, तो इसको कहेंगे 1 पॉइंट फॉरवर्ड ऑफ स्टारबोर्ड बीम। इधर का एरिया स्टारबोर्ड बीम से मेजर करते हैं। आप देख रहे हैं स्टारबोर्ड बीम से फॉरवर्ड की ओर है, और कितना पॉइंट? 1 पॉइंट, जो कि एंगल 11.25 डिग्री। तो 11.25 के आसपास रहेगा, तो हम कह देंगे यह 1 पॉइंट फॉरवर्ड ऑफ स्टारबोर्ड बीम है। यदि स्टारबोर्ड बीम से 22.5 डिग्री का एंगल पर है, तो कह देंगे 2 पॉइंट फॉरवर्ड ऑफ स्टारबोर्ड बीम। और यदि इससे 11-33 33.75 डिग्री फॉरवर्ड की ओर रहा, तो इसको कह देंगे 3 पॉइंट फॉरवर्ड ऑफ स्टारबोर्ड बीम। तो यहाँ पर यदि कोई टारगेट रहेगा, मान लेते हैं कोई मच्छी बोट है, तो हम कहेंगे सर ए फिशिंग बोट ऑन 3 पॉइंट फॉरवर्ड ऑफ स्टारबोर्ड बीम। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल 90 डिग्री आपका हो गया। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 11.25 इंटू 8 इजकल टू 90 डिग्री। तो जो भी टारगेट जिसके आसपास रहेगा, वहां पर हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। अब जैसे स्टारबोर्ड बीम से 3 पॉइंट फॉरवर्ड में आप रिपोर्टिंग किए, वैसे ही 3 पॉइंट आफ्ट में आ जाइए, तो इधर भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यदि स्टारबोर्ड बीम से 11.25 डिग्री पीछे की ओर कोई टारगेट है, यह है 11.25, तो इसको बोलेंगे 1 पॉइंट आफ्ट ऑफ स्टारबोर्ड बीम। यदि 11.25 फॉरवर्ड की ओर था, तो कह रहे थे 1 पॉइंट फॉरवर्ड ऑफ स्टारबोर्ड बीम। 11.25 पीछे की ओर है, तो कहेंगे 1 पॉइंट आफ्ट ऑफ स्टारबोर्ड बीम। उसी प्रकार यदि स्टारबोर्ड बीम से 22.5 डिग्री पीछे की ओर है, तो इसको कहेंगे 2 पॉइंट आफ्ट ऑफ स्टारबोर्ड बीम। और यदि 33.75 डिग्री पीछे की ओर कोई टारगेट रहेगा, तो इसको बोलेंगे 3 पॉइंट आफ्ट ऑफ स्टारबोर्ड बीम। अब पीछे में भी 90 डिग्री कंप्लीट हो गया। देखिए कैसे, 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब जैसे आप स्टारबोर्ड बीम से मेजर किए हैं, वैसे ही आप पोर्ट बीम से कर दीजिए। यदि कोई टारगेट पोर्ट बीम से 11.25 डिग्री फॉरवर्ड की ओर हो, इधर भी हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। यदि कोई टारगेट पोर्ट बीम से 11.25 डिग्री फॉरवर्ड की ओर हो, मान लेते हैं कोई मच्छी बोट है, सबसे ज़्यादा परेशान मच्छी बोट करता है, तो उसी को हम भी अपना रडार में रखे हैं। तो कहेंगे ये फिशिंग बोट 1 पॉइंट फॉरवर्ड ऑफ पोर्ट बीम। यदि 22 पॉइंट फॉरवर्ड ऑफ पोर्ट बीम होगा, तो इसको कहेंगे ये फिशिंग बोट 2 पॉइंट
फॉरवर्ड ऑफ पोर्ट बीम। यदि कोई फिशिंग बोट 33.75 डिग्री फॉरवर्ड की ओर रहेगा तो इसको कहेंगे 3 पॉइंट फॉरवर्ड ऑफ पोर्ट बीम। तो इधर भी टोटल 90 डिग्री हो गया। तो जिसके पास जो टारगेट रहेगा वही हम रिपोर्ट कर देंगे। अब जैसे फॉरवर्ड में गए वैसे ही आफ्ट में आ जाइए। यदि पोर्ट बीम से 11.25 डिग्री पीछे की ओर कोई टारगेट रहेगा तो हम बोलेंगे ए फिशिंग बोट 1 पॉइंट आफ्ट ऑफ 1 पॉइंट आफ्ट ऑफ पोर्ट बीम। उसी प्रकार 2 पॉइंट आफ्ट ऑफ पोर्ट बीम, 3 पॉइंट आफ्ट ऑफ पोर्ट बीम। तो ये आपका रिपोर्टिंग सिस्टम रहता है। अब शिप में रिपोर्टिंग कैसे करते रहते हैं? यदि आपको एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट एंगल चाहिए, कुछ मान लीजिए कुछ इरर निकालना है या चार्ट पर आपको प्लॉटिंग करना है, तब तो आपको जो गायरो रिपीटर रहता है, गायरो रिपीटर में एजमुथ सर्किल लगा के एग्जैक्ट बेरिंग लेना होगा। तो चूंकि यदि चार्ट पर प्लॉटिंग करना है तो आपको एग्जैक्ट दम बेरिंग लेना होगा। लेकिन शिप पर जब आपको सिर्फ ड्यूटी ऑफिसर को बताना है कि यहाँ पर एक टारगेट है, तो हम कैसे बताएंगे? हम बार बार बेरिंग थोड़े लेते रहेंगे। तो हम लोग भी शिप में एक आइडिया लगाते हैं, बड़ा वाला शिप बना देते हैं। ये बड़ा वाला शिप है। यदि ब्रिजविंग में पोर्ट साइड और स्टारबोर्ड साइड कोई टारगेट आ जाएगा तब तो आप आसानी से बता दीजिएगा पोर्ट बीम पर है, स्टारबोर्ड बीम पर है। आपको एजमुथ सर्किल लगा के मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। राइट हेड को आसानी से बता सकते हैं, राइट स्टर्न को आसानी से बता सकते हैं। ब्रिज के अंदर जो एरिया रहता है, आप विजुअली इसको रफली डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका 11.25 है, ये आपका फर्दर 11.25, फर्दर 11.25। और ब्रिज में बहुत सारा स्क्रू रहता है या जो सन स्क्रीन के लिए दिया रहता है शेड, उससे भी बहुत सारा मार्किंग कर सकते हैं। बहुत सारा लोग जो हैं अपना फिंगर का यूज करते हैं, जो हैंड का फिंगर होता है, ऐसे फैला देते हैं अपना हैंड का फिंगर, उसका भी इस्तेमाल उन लोग करते हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। तो आपको रफली बताना होता है, ये नहीं कि एग्जैक्ट एकदम 11.25 पर रहेगा तो हम कहेंगे 1 पॉइंट। यदि 8-9 डिग्री के आसपास भी रहता है तो हम लोग बोल देते हैं ऑन 1 पॉइंट। यदि मान लिए हम फॉरवर्ड में लिए देखें कि 8-9 डिग्री बता रहा है फॉरवर्ड से, तो हम कहेंगे टारगेट ऑन 1 पॉइंट स्टारबोर्ड बाव। और बीम से फॉरवर्ड और आफ्ट के लिए हम लोग बीम से देख लेते हैं, रफली अपना हाथ का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। और शुरू शुरू में दिक्कत होता है, 2-3 महीना बाद आप विजुअली ही आराम से मेंटली अपना देख के रफली बता दीजिएगा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट कितना पर है। और एक चीज और हम बताना भूल गए, फाइन पोर्ट एंड फाइन स्टारबोर्ड। यदि कोई टारगेट, हम मान लेते हैं ये तो आपका एकदम राइट अहेड है, यदि कोई टारगेट एकदम राइट अहेड से थोड़ा सा हटा हुआ है, रहता है कभी कभी, तो इसको बोलते हैं फाइन पोर्ट और फाइन स्टारबोर्ड। पोर्ट साइड वालों को बोलेंगे फाइन पोर्ट और इसको बोलते हैं फाइन स्टारबोर्ड। हम लोग कहते हैं कि सर एक टारगेट है फाइन पोर्ट पर, मतलब एकदम राइट अहेड नहीं है, राइट अहेड से थोड़ा सा पोर्ट की ओर हटा हुआ है। यदि कहते हैं ए टारगेट ऑन फाइन स्टारबोर्ड, इसका मतलब है राइट अहेड से थोड़ा सा स्टारबोर्ड की ओर है। और आप लोग जहाज पर जाइएगा तो ऐसा टर्म सुनिएगा। और एक टर्म यूज होता है ओपन बेरिंग और क्लोजिंग बेरिंग, या इसको बोलते हैं ओपन अप या क्लोज अप। कैसे? जैसे आप बोल दिए
सर ए बोट ऑन 2 पॉइंट पोर्ट बाउ। अब ड्यूटी ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं क्लोजिंग बेरिंग है कि ओपन बेरिंग है। तो जब बोट हमारे शिप के हेड की ओर आ रहा है तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग बेरिंग, और यदि हमारे शिप के हेड से दूर जा रहा है तो इसको बोलते हैं ओपन बेरिंग। और उसी प्रकार स्टारबोर्ड साइड में भी यदि शिप के हेड की ओर आ रहा है तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग बेरिंग, और दूर जा रहा है तो ओपन बेरिंग। या धीरे धीरे हमारे हेड से दूर जा रहा है, हमको सामने जाना है, सामने से क्लियर हो रहा है। और यदि हमको सामने जाना है या सामने की ओर ही आ रहा है तो यह हो गया क्लोजिंग बेरिंग। या बहुत लोग इसी को रिपोर्ट करते हैं इट इज क्रॉसिंग फ्रॉम पोर्ट टू स्टारबोर्ड या स्टारबोर्ड टू पोर्ट, जिधर की ओर जा रहा है। यदि आपका इधर से इधर की ओर जा रहा है तो कहते हैं क्रॉसिंग फ्रॉम पोर्ट टू स्टारबोर्ड, और यदि इधर से इधर जा रहा है तो हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग फ्रॉम स्टारबोर्ड टू पोर्ट। तो जब शिप पर आप एज ए कैडेट जाते हैं तो ब्रिज में आपका मेनली यही काम रह गया है। और जब आप टारगेट को रिपोर्ट कीजिएगा उस पर चीफ ऑफिसर क्या एक्शन लेते हैं उसी से आपको सीखना होता है, या जो भी ड्यूटी ऑफिसर के अंडर में आप हैं वह क्या एक्शन लेते हैं वही एक्शन से आपको सीखना होता है। और आप चाहें तो पूछ भी सकते हैं या आप अपना दिमाग भी लगा सकते हैं ऐसा क्यों किया गया। तो हम उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।